हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आरके चैनल पर। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रतिशत के अभी तक हमने 3 टाइप कवर कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे टाइप नंबर 4 की, जिसमें कि हम बात करेंगे जब प्रतिशत में कमी होगी और साथ ही साथ वृद्धि होगी, यानी दोनों काम एक साथ होंगे। अभी तक हमने अलग अलग तरीके से इनको पढ़ा था और अब बात करेंगे हम दोनों जब एक साथ एक ही क्वेश्चन में जब दोनों ही की बात की जाएगी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कहने मतलब कमी और वृद्धि, या फिर वृद्धि होगी या कमी होगी या वृद्धि कमी होगी। इन सभी पर आधारित प्रश्न हम आज की क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले हैं और आई होप कि आप इस वाले टाइप के क्वेश्चन को अभी तक जो अपने तरीके से, जो भी तरीका है आपका, उससे सॉल्व कीजिएगा और जो मेरा तरीका है उससे सॉल्व कीजिएगा और देखना सर आप कितने आपके अंदर कितना परिवर्तन आता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने का अंदाज़ बदलता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का प्रेस बटन दबा लीजिए ताकि हमारी जब वीडियो अपलोड हो, ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट और प्यार में अपनी कमी मत कीजिए। ठीक है, आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं हम, ठीक है, और करते रहेंगे। आप लोगों के सफलता के लिए मेहनत करेंगे और ईमानदारी से और पूरी लगन के साथ करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप हमारी मेहनत और अपनी मेहनत का एक दिन इसको पूरी सफलता में बदल के दिखाओगे। ठीक है, और अपने माँ बाप का सपना ही पूरा करोगे। तो चलिए स्टार्ट करें। तो चलिए इसी के साथ बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है कि सर क्वेश्चन कब लगेगा स्क्रीन पर। हाँ जी, कंप्यूटर महोदय जी हमारा क्वेश्चन लगा दीजिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। तो ये है आपकी क्लास का पहला क्वेश्चन, स्टार्ट कर दीजिए। आई होप कि आप क्वेश्चन का आंसर दे चुके होंगे। क्वेश्चन जैसी आएगा वैसी आंसर दे दीजिए। ठीक है, चलिए भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास कई अप्रोच हो सकते हैं सर। हम जानेंगे कि सर इस क्वेश्चन को बनाने के कितने तरीके हैं और कौन सा बेस्ट तरीका है। आइए हम समझते हैं, एक एक तरीके की बात करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कहता है कि 10% बढ़ा। भाई पहला तरीका के अगर हम बात करें, सिंपल बिल्कुल बेसिक तरीका है। अगर 10% बढ़ा है तो 10% 100 होता है तो 10% 110 होगा। भाई मैंने कहा अगर 100 कोई वैल्यू है और कह रहा है 10% बढ़ा तो कितना हो गया, 110 हो गया, हाँ या ना, 110। अब फिर कह रहा है पुनः 20% बढ़ा यानी 120 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 120 हो गया और बटे में 100। इतना सा काम आपको करना है। कैंसिल आउट कर दो दोनों जीरो से और 12-11 गुणा करोगे तो मिलेगा 132। अब सर 132 आया, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि सर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। और ध्यान रखिएगा अगर 100 से ज़्यादा आता है तो वृद्धि होती है और 100 से कम आता है तो कमी होती है। तो इस क्वेश्चन में कितने की वृद्धि हुई है, 32% की हुई है। ठीक है, आई होप कि आपका आंसर भी आ गया होगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, बहुत फास्ट और इजी, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी समय को बचाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सर एक और अप्रोच देख लीजिए। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आया तो एक और तरीका देख लीजिए। इसी क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन वैल्यू के माध्यम से भी कर सकते हैं। मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है अपनी कितनी, 1/10। ठीक है, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है अपनी कितनी सर, 1/5। पता है, ठीक है, हाँ जी। अब सर बात करते हैं इस वाले की पहली कंडीशन की। क्वेश्चन ने कहा है कि पहले वो 10% इंक्रीज होता है, यानी पहले 10 है, मतलब ये वाली वास्तविक होती है और ये कितना बढ़ने की बात कर रहा है सर, 1। यानी अगर पहले वो 10 रुपये कमाता है तो अब वो 1 रुपया ज़्यादा कमाएगा, यानी वो 11 रुपये कमाएगा।
हाँ भाई, बात समझ में आई? पहले आप 10 कमाते थे और अब एक ज़्यादा कमाओगे तो 11 कमाओगे, ऐसे मान लीजिए। ऐसे ही यहाँ पर फिर कहता है कि अगर अब वो 5 कमाता है तो 5 में एक अब ज़्यादा कमाएगा तो कितना कमाएगा? 6। बस गुणा कर दीजिए, कितना? 10 पंजे 50 और 11 छिंगा 66। यानी कुल मिलाकर वो पहले 50 रुपये कमाता था, आज वो 66 है उसकी इनकम। सर आप कहोगे सर 16 रुपये की इंक्रीजिंग हो गई, तो 16 रुपये की इंक्रीजिंग हुई है 50 रुपये में, और प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुणा। अब इसे जब सॉल्व कर रहे होगे 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32, तब अपना आंसर भी ले आए होगे अब तक। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 32%। तो ये दूसरा तरीका था जिससे हम फ्रैक्शन वैल्यू का यूज़ करके अपना क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। समझ आई? हाँ जी, ठीक है। तो ये एक तरीका ये है। दूसरा तरीका और देख लीजिए, एक तरीका और देख लीजिए, तीसरा तरीका। पसंद आए तो कमेंट्स लाइक ज़रूर करना, ठीक है। मान लो आपके पास पहले 10 ही और एक और 10 मान लीजिए। वो कहता है कि 10% बढ़ा, तो 10% बढ़ा है, इसका मतलब है 10% बढ़ा है, और 10 का 10% होता है 1, 10 का 10% होता है 1, और 1 बढ़ने की बात कर रहा है, मतलब ये 11 की बात कर रहा है। फिर कहता है अगर पुनः अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो 10 का 20% होता है 2, यानी 10 में 2 बढ़ाओगे कितना? 12। बस सर आप गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 100, और 12 और 11 की गुणा करोगे तो मिलेगा 132। आप कहते हो कि सर आम तो पहले 100 रुपये कमाते थे और अब 132 कमा रहे हैं, यानी आप समझे नहीं, आपके सर आय में कितने की प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 32% की। ठीक है, तो ये 3 वो तरीके हैं जो एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, यानी आपके समय को बचा सकते हैं और बहुत इजी तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन कॉन्सेप्ट को, इन अप्रोचों को फॉलो करोगे और अपने हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत तेज़ी से करने लगोगे। ठीक है, तो जो आपको पसंद आए वो आप कीजिएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर में हो दीजिए, लगा दीजिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंड, कुछ ही समय में आप देंगे। हाँ जी, अगर बात समझ आ गई तो आप इस क्वेश्चन को तो हवाओं में उड़ा दोगे। हाँ जी सर, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप आंसर कर चुके होंगे, तो हम सॉल्व करें। चलिए चेक करते हैं किसका सही है किसका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 15% घटाया है। भाई क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। 15% घटाया, अब जो तुम्हारा मन करे वो अप्रोच लगा लीजिए। ठीक है, हम बेसिक वाली कर लेना। 15% घटाया इसका मतलब 85, और फिर 5% घटाया मतलब कि 95, दोनों की मल्टीप्लाई और 100 से भाग। बस इतना सा काम करना है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 17 पंजे 85 और 20 पंजे 100, 5 चौक 20 और 19 पंजे 95। तो 19 और 17 की गुणा करो, कितना आएगा? 19 सत्ते 133, हासिल लगा 13, 19 का 19, 19 और 13 32, और 4 ऐसे आ जाएगा ये। और सर जब आप 4 से भाग दोगे, 4 अट्ठे 32, 0 और क्या आ जाएगा? 4 अट्ठे 32, पॉइंट 4 सत्ते 28 और 5, इतना आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 80.75%। अभी आंसर नहीं आया है, अभी आपको चेक करना है कि 100 से कम है या ज़्यादा है। आप कहोगे सर ये 100 से 19.25% कम है, और यही आपसे आंसर पूछा है, कितने प्रतिशत की कमी हुई है। हाँ जी, सो रहे हो? जग जाओ। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी का आंसर आया होगा 19.25 या 19 सही 1/4। सही है। चलिए, इसी के साथ
कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन नंबर 3 लगा दीजिए, हमारे विद्यार्थी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 और उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर भी आप हवाओं में देंगे। ठीक है, चलिए भाई कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक दुकानदार है, हाँ भाई दुकानदार है भाई, और 10% ठगता है 90, और फिर कहता है बेचते समय भी ठगता है। सॉरी देखो एक चीज़ का मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठगना का मतलब एक कुछ बात समझना, कुछ शब्द अगर क्वेश्चन में आ जाए जैसे ठगना या ठगता, या धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, या आप कह सकते हैं घोटाला, जो आप करते हैं। कभी करा है घोटाला? हाँ जी, पसीना आ रहा है, गर्मी हो रही है बहुत। ठीक है, हाँ जी, तो मेरे साथ घोटाला मत करना, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। ठगना, धोखा, घोटाला, कम तोलना, जब आपको सर ये क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे ना इस प्रकार के शब्द, ठगना, धोखा, घोटाला, कम तोलना, इनका अर्थ क्या निकलता है? पॉजिटिव निकलता है एक दुकानदार की तरीके से। यदि आप दुकानदार हो तो सर आप खुद सोच के देखो कि यदि आप किसी को ठगते हो या धोखा देते हो या घोटाला कर रहे हो तो क्या वो आपके लिए तो बेनिफिट है, आपके लिए तो प्रॉफिट है या नहीं है? कौन नहीं कहता है कि आपको प्रॉफिट नहीं होता? सर प्रॉफिट होता है, और इसी तरीके से ही प्रॉफिट होता है। तो आई होप कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। यानी ठगने का मतलब यहाँ पर कमी नहीं है, वृद्धि से मतलब है, उसके लाभ में वृद्धि होगी। यदि आप 800 रुपये का माल लेकर आए, आप उस व्यक्ति को 720 रुपये का माल दे रहे हो, आपने 80 रुपये तो बचा लिए, यानी 80 रुपये का ठगी कर ली ना, तो 80 का तो फ़ायदा हो गया, यानी वो तो आपके प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ, यानी वृद्धि हुई। तो जब ये क्वेश्चन में इस प्रकार के शब्द मिलें तो इसका इस्तेमाल करना आप वृद्धि के रूप से। कहता है कि 10% ठगता है, यानी ठगने का मतलब उसका प्रॉफिट है, यानी वृद्धि 110 हो जाएगा। उसके बाद पुनः वो 5% ठगता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत मालदार हो जाएगा भाई, 105 हो जाएगा। 100 से भाग, काट लो इसे। अगर इस सॉल्व करोगे 20 पंजे और 21 पंजे, ठीक है, 105, 0 से 0 काट लीजिए। गुणा करोगे क्या, 11 कम 11 हासिल लगा, 1, 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 231/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, यानी 115.5 आया है आपका आंसर, जो कि करेक्ट आंसर नहीं है सर। हमें देखना होता है कि 100 से ज़्यादा है या 100 से कम है। आप कहोगे सर ये तो 100 से ज़्यादा है, तो फाइनली आंसर क्या होगा? सर फाइनली आंसर होगा 15.5%। इतने की वृद्धि हुई है। कितनी की वृद्धि हुई है? 15.5% का लाभ या वृद्धि हुई है। आई होप कि आप पूरी बात समझ गए होंगे। तो समझना इन शब्दों का, भाई शब्दों का तो खेल ही है, ज़िंदगी में रखा ही क्या है। शब्द समझ गए तो दुनिया समझ गए, लाइफ समझ गए, हर कुछ समझ गए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आप समझ गए होंगे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी करते रहिए भाई, आप खो जाते हो देखते देखते। बंद मत कीजिए, नोट्स कॉपी रखकर पूरी वीडियो, पूरे एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन को करते रहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी हमारे विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी। हाँ भाई, कितनी बढ़ी? 20% बढ़ी। और फिर कहता है कि 10% घट गई, तो 10% घटा दो और 100 से भाग दे दो।
भाई ये काटोगे दोनों कितना आएगा, 12 नीमा होते हैं सर। आप कहोगे 12 नीमा 108। तो मुझे बताना 100 से ज़्यादा है कम है? तो आप कहो गुरुजी क्या मजाक वाली बात कर दी, 100 से ज़्यादा है ना? कितना? 8%। तो यही तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 8% की। आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बैठे होगे। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, तो कंप्यूटर जी हमारे विद्यार्थियों के लिए प्यारा सा, सुंदर सा, खूबसूरत सा क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर भी सबसे पहले देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए, भाई 25% वृद्धि कर दी जाए 125, और 25% की कमी कर दी जाए 75, और 100 से भाग कर दीजिए। 25 दिया 75 और 25 चौका 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 375/4। अब जब इसको भाग दे रहे होगे तो 4 नीमा 36 होते हैं, 1 बचा 15 और 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12 और 3 0 4 7 28, ये आएगा 93.75। अब आपको देखना ये है कि सर 100 से कम है या 100 से ज़्यादा है? तो आप कहोगे सर 100 से कम है, कितना? 6.25, या फिर इसी को लिखते हो 6 सही 1/4% की कमी है। ठीक है, तो ये है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिए और हमारे विद्यार्थी के लिए एक प्यारा सा, सुंदर सा क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत जल्दी आप देने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया। भाई कितना बढ़ाया गया जी? 10% बढ़ाया गया, तो 110 हो गया। फिर 10% घटाया गया, भाई घटा दो, क्या दिक्कत आ रही है, और 100 से भाग दे दो। 0 से 0 काट दो जी, 1199। आप कहोगे सर जी ये आंसर नहीं है। हाँ जी, आंसर क्या है? 100 से कितना कम है सर ये? आप कहोगे सर 1% कम है। तो यही तो पूछता है वो, कितने प्रतिशत की कमी आई है? 1% की कमी आई है। ठीक है, तो आई होप कि इस कॉन्सेप्ट को, इस टाइप को पूरी तरीके से आपने समझ लिया होगा और एक क्वेश्चन का आंसर आपने दिया होगा। और इसके बाद भी अगर समझ नहीं आए हैं तो वीडियो को दोबारा देखना। आई होप कि आपको 100% समझ में आएगी। ठीक है, और जो तरीके मैंने सिर्फ एक ही तरीके से सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और आपसे मैं आपको होमवर्क देता हूं कि आप सभी जो 3 तरीके बताए थे उन सभी तरीक़ों से इन क्वेश्चंस के आंसर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले से।